देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और जरूरी नहीं है कि मौत ही हर बार अपना शिकार ढूंढे, कभी कभी मती मारे हुए शिकार खुद मौत को ढूंढते हुए मर जाते हैं। चीन भी इसी राह पर चल पड़ा है। बीते 4 दशक में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंगा लेकर चीन ने अपनी बर्बादी के रास्ते खुद ही खोल दिए। चीन हिंदुस्तान की मिसाइल से अपनी मौत चाहता है, हिंदुस्तान के प्रक्षेपास्त्रों से अपना खात्मा चाहता है। तो आइए जरा एक झलक दुश्मन के खात्मे के लिए इस्तेमाल होने वाले 6 संहारकों पर डालते हैं। यकीन मानिए, मैदान जंग की ये वो ताकत है जो ड्रैगन की बारूदी भूख हमेशा के लिए मिटा देगी। और शक्ति प्रदर्शन का वीडियो शूट करवाकर उसे दुनिया में वायरल करके चीन अपना झूठ सच दिखाना चाह रहा है। LAC पर 15 जून को चीन ने अपनी खूनी साजिश और कायरो की तरह अटैक करके ये साबित कर दिया कि ड्रैगन की ताकत दिखाने की कुछ और है और हकीकत में कुछ और। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हर टुकड़ी को पता है कि हिंदुस्तान से लड़ने पर अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आग उगलने वाला ड्रैगन इस जिद पर अड़ा है कि उसे हिंदुस्तानी बारूद के बवंडर में दम तोड़ना है तो यही सही। अगर खुद फना होने के लिए चीन ने हिंदुस्तान को छेड़ने की जरूरत की है तो यही सही। अगर युद्ध का अलार्म बजाकर चीन अपने डेथ वारंट पर खुद ही दस्तखत करना चाहता है तो यही सही। क्योंकि दुनिया को सबसे बड़े खलनायक को सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स दिखाने के लिए हिंदुस्तान की सेना को तैयारी नहीं बल्कि एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। शी जिनपिंग ने अपने ताजा बयान में चीन की सेना को मजबूत, उसे मॉडर्न और खतरनाक बताया था। हम आपको बता दें कि चीन का ये पैंतरा जो है ये दरअसल एक माइंड गेम है और हिंदुस्तान इस माइंड गेम को बखूबी समझता है और इसे फ्यूज करने के तरीकों को भी जानता है। अब हम आपको बताते हैं उन हथियारों के बारे में जो चीन के इस माइंड गेम को पूरी तरह से फ्यूज कर रख देंगे। दुनिया की इकलौती सुपरसोनिक मिसाइल जो सबमरीन से, वॉरशिप से, लड़ाकू विमान से, यहां तक कि जमीन पर लॉन्चिंग पैड से दागी जा सकती है। ब्रह्मोस हिंदुस्तान के परमाणु जखीरे का ब्रह्मास्त्र। 3400 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्रह्मोस मिसाइल जमीन या पानी पर 450 किलोमीटर तक अपने टारगेट का समूल नाश कर देती है, जबकि हवा से दागे जाने पर 400 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह 300 किलो तक विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है और इस मिसाइल से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान के पास अग्नि मिसाइल के 6 वर्जन हैं, 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। अग्नि मिसाइल परमाणु तबाही मचा सकती है, यानी चीन के लगभग हर बड़े शहर अग्नि की आग में जलकर भस्म हो सकते हैं। स्पाइक नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडियन आर्मी की वो पोर्टेबल पावर है जो 25 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद कर देगी और यह करने में स्पाइक को सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। यह है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। DRDO की नायाब पेशकश ने कारगिल वॉर में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और दुश्मन को खदेड़ा भी और मारा भी था। 44 सेकंड में पिनाका 12 गाइडेड रॉकेट दागती है। अभी पिनाका 90 किलोमीटर तक वार करने की ताकत रखती है, लेकिन बहुत जल्द इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक होने वाली है। साल 2019 की शुरुआत में हिंदुस्तान को जमीनी जंग का एक ऐसा महारथी मिला जिसकी सवारी करके PM मोदी भी दंग रह गए। ये था K9 वज्र टैंक। K9 वज्र होवित्जर टैंक की सबसे बड़ी खूबी है कि ये चारों दिशाओं में घूमकर दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखता है। 5 सेकंड में 3 गोले दागने वाला K9 वज्र टैंक दुनिया के सबसे अच्छे टैंक में गिना जाता है। एंटी टैंक मिसाइल नाग दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार इसे दागे जाने के बाद ये 4 किलोमीटर की रेंज में अपना टारगेट खत्म करके ही दम लेती है। अभी आपने भारत की जंगी ताकत देखी जिसमें स्वदेश की ताकत भी शामिल थी, लेकिन अगर चिनूक, अपाचे, रफाल की ताकत भी
किसी ने देख ली तो खास तौर पर ड्रैगन की तो कपकपी छूट जाएगी, क्योंकि ये वो ताकत है जिसके सामने ना सिर्फ ये मॉडर्नाइज या फिर तकनीकी रूप से बहुत बड़ी ताकत है, बल्कि जब इसमें भारतीय वायुसेना का शौर्य मिलता है तो उसके आगे दुश्मन कहीं नहीं टिक पाता। एलएसी पर चीन हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के किस्से सुनकर दंग है कि कैसे भारतीय सैनिकों ने शहीद होते होते भी रेड आर्मी के कई जवानों को मार दिया। लेकिन चीन की चाहत उसकी खुद की तबाही है और चीन की यह मुराद पूरी करने के लिए हिंदुस्तान ड्रैगन के मुंह के अंदर प्रक्षेपास्त्रों का बारूद भरने को तैयार है। दम हो तो आ जाएं, मैदान खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।